हाँ जी। अब इसके अंदर मैं आपको 3 रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। नंबर 1, सबसे पहले सारे नंबर हमें ग्रिड में डालने हैं। नंबर 2, बर्थ नंबर लिखना है और डेस्टिनी नंबर लिखना है। नंबर 3, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब आपके बर्थ नंबर को सिंगल डिजिट वाले को लिखना है। अगर वो ही रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखना। ठीक है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है हिडन नंबर। ये मेरे ख्याल आपको नहीं पता होगा मीनाक्षी जी। ये देखिए, हिडन जी मेरे नंबर। को नहीं। हाँ, हिडन नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है। हमें अपनी डीओबी का ये 2 हिडन नंबर कैलकुलेट होंगे। बाकी आप लोगों को भी मैंने पहले एक बताया था, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में अभी और जो मेरी चल रही है धीरे धीरे, उनमें एक चीज और देखी है, वो आप लोग सबके नहीं है तो ध्यान से देखता हम लोग सारे। 2 हिडन नंबर हमारे होंगे। एक होगा हमारा ये, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 8 + 6, 14 से बना 5। ठीक है। एक हिडन नंबर ये। सेकेंड हिडन नंबर हमारा क्या होगा। बर्थ नंबर मेरा तो सेम ही आ रहा है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन ये बर्थ नंबर है और ये डेस्टिनी नंबर है। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो भी आपका हिडन नंबर है। तो आप इसको बैक सीटर बोल दो और इसको हिडन बोल दो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो हिडन का उसका कौन सा है। ठीक है। तो हमारे 2 नंबर और कौन से हुए। हमारे जो सेंचुरी होती है, सेंचुरी के लास्ट के 2 नंबर, लाइक किसी का 85 है तो 8 + 5 कितना हुआ। 13। 13 से क्या बना, 4। तो ये हाँ। इसका हिडन नंबर हो गया। इसको यूज आगे करना सिखाऊंगी कि इसका यूज क्या होता है। बस अभी आपको निकाल के साइड पे लिखना है। इसको ग्रिड में नहीं लिखना, ध्यान से याद रखना है चीज को। इसको ग्रिड में नहीं लिखना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, बर्थ नंबर सपोज किसी का 2 है और डेस्टिनी किसी की 3 है। इसमें कंपाउंड नहीं लेने, मेन मेन 1 1 डिजिट आने के बाद लेना है। तो ये 5, ये इसका हिडन नंबर हो गया। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई सबको। कैलकुलेटिंग। क्लियर है। ओके। इसके बाद जिसको कहते हैं जेडन, जॉडिक नंबर। पूनम जी, हिडन नंबर तो आपने वो नहीं बताया था, जो ईयर का लास्ट 2 डिजिट। मैंने आपको बोला ना, एक और मैंने अपनी रिसर्च में चेक करा है, एक और हिडन नंबर निकाला है। कहते रही हूँ आगे आगे में कुछ अच्छा कुछ नया नया मिलता रहेगा ना आप लोगों को। अच्छा, तो उसे भी हिडन नंबर ही बोलेंगे। मतलब एक को आप बैक सेटर बोल दो, एक को हिडन बोल दो फिर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब क्या, क्या बोलते हैं पहले एक दूसरे को को? बैक सेटर बोल दो, पीछे से उठाया ना वो नंबर हमने उसके, तो एक को अच्छा बैक अच्छा, सेटर नंबर बोल दो, एक को हिडन नंबर बोल दो। ठीक है ठीक। बट याद रखना, ग्रिड में नहीं डालना। ग्रिड में डालोगे वो प्रिडिक्शंस गलत हो जाएंगी सारी। ग्रिड में नहीं डालना है इसको। अपना जॉडिक भी लिखना है। हाँ, अभी दिखवा रही हूँ और बड़े सारे नंबर बता रही हूँ, बट उनको साइड पे लिख के चलना है आप लोगों ने। ठीक है। उसको अभी ग्रिड में नहीं डालना। किसी ग्रिड में जो नंबर मैंने बताए हैं सिर्फ वही डालने हैं, डीओबी के बर्थ बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बस। अभी और कुछ नहीं डालना ग्रिड में। ग्रिड में डालने वाले नंबर बाद में आएंगे कि हमें और क्या डालना है। ये ग्रिड्स में नहीं डालने, इनको साइड पे लिख के रखना है। इनका भी बहुत रोल है, आगे पता चलेगा इसका क्या रोल है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जॉडिक नंबर। जॉडिक नंबर आप लोगों को पता कैसे निकालते हैं। नो। जॉडिक चार्ट होता है, मैं आप लोगों को भेज दूंगी। उसके अंदर डेट वाइज दिया होता है कि आपका बर्थ डेट जैसे इस डेट से इस डेट तक आ रही है। लाइक मैं आपको बताती हूँ। मैम ये भी रूल्स के अंदर लिखना है? नहीं, रूल्स में नहीं, आपको हाँ वो साइड पे लिखना है कि आपको जेडन लिखना है। लाइक आपको जब लिखना है अच्छा। बर्थ नंबर, उसके बाद आपको साइड कॉलम में आपको लिखना है बैक सेटर नंबर,
हिडन नंबर, ज़ोडिएक नंबर, तो साइड पे लिखने हैं आपको। ओके। बस मैं बार बार बोल रही हूँ इसी चीज को कि आप लोगों को उसको ऐड ग्रिड में नहीं करना, क्योंकि ग्रिड में ऐड करोगे सारी प्रिडिक्शंस गलत हो जाएंगी। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, 2 हिडन नंबर्स। जो ज़ोडिएक साइन हम देखते हैं ना निकालते हैं, जैसे आपको, हाँ 3 हिडन नंबर्स हो गए। अभी मैं बता रही हूँ, 3 नहीं है, अभी और भी आगे बता रही हूँ। अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, 3 हिडन नंबर्स नहीं हुए। हिडन नंबर आपका एक ही मानोगे जो आपके बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर को ऐड करके आएगा। बैक से का नंबर आपका जो आपके डीओबी को लास्ट के 2 डिजिट्स को प्लस करके आएगा, और एक जेडन नंबर। ज़ोडिएक साइंस देखो आप लोग बाय मंथ जैसे हमें देखना होता है, जैसे एरीज होता है आपका, गूगल से आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं भी आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसमें सारा दिया होगा कि कौन सा किसका ज़ोडिएक होता है, ज़ोडिएक साइन होता है और उसका नंबर क्या होता है। लाइक 21 अपना 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक एरीज होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से किसका क्या नंबर होता है, वहां से आपको नंबर देख के मिल जाएगा आपके डीओबी के अकॉर्डिंग। तो वो नंबर सामने लिखा होगा कि वो भी आपका नंबर जेडन में काउंट होगा, ज़ोडिएक साइन में काउंट होगा, ठीक है। लाइक लिब्रा का 6 करेक्ट है मैम? हाँ, लिब्रा का 6। ओके। इसके बाद हमको नेम नंबर भी लिखना साइड पे। ये मैं सारी चीज आपको वो लिखवा रही हूँ कि जब आपको किसी को प्रिडिक्शन करनी है किसी के लिए, तो किस किस नंबर का उस पर्सन के ऊपर इफेक्ट आता है। नेम नंबर, नेम नंबर को भी 2 में बांटेंगे। इन सबको निकालना निकालना सब आपको आराम से सिखाऊंगी आगे क्लासेस में। तो नेम नंबर क्या है, FFN, FFN, फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट नेम, फुल नेम। नेम नंबर भी कर सकते हो उसको फुल नेम में, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि फुल फुल किसको कहना है, तो उसको नेम नंबर भी कह सकते हो। मैम 1 मिनट इरेज मत करना, लिख रहे हैं फर्स्ट अल्फा। फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट नेम, नेम नंबर, ठीक है। डन। जैसे दीप्ति का डी हो गया, फर्स्ट नेम दीप्ति हो। अच्छा 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 अच्छा। जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट अल्फाबेट, जैसे मेरा पूनम है, हम्म। ये चार्ट भी मैं ग्रुप में भेज दूंगी, इसका अल्फाबेट को कौन सा आपको वो देना है, मतलब नंबर है इसका, ठीक है। बाकी मैं जब नेम का कोर्स सिखाऊंगी तो उसको डिटेल में सिखाऊंगी, बस आपको बताने के लिए भी भेजूंगी, क्योंकि अभी हर चीज को डिटेल में, अभी हम जो ग्रिड को डिटेल में करेंगे, जब नेम को डिटेल में करेंगे तो सारे में आपको चार्ट की ट्रिक सिखाऊंगी, आपको लर्न ही हो जाएगा, ठीक है।
नेम नंबर। तो जैसे P की वैल्यू 8 होती है, तो हमारे फर्स्ट अल्फाबेट मेरा हो गया 8। मेरा ये पूरा पूनम जो आता है वो 32 पे आता है। वो आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है, अभी मैं आपको गूगल का बता दूंगी कैसे कैलकुलेट करना है। नेम के टाइम पे पूरा सिखा दूंगी कैसे, वैसे तो इजी है एकदम। इसमें चार्ट के हिसाब से बस लिखना होता है, लाइक इसका 7 वैल्यू है, इसकी 7 है, चार्ट में से देख के वैल्यू लिखनी होती है बस। एन की आपकी 5 है, ए की 1 है, एम की 4 है, तो इन सबको ऐड करके 32 आता है। 32 से 5 बन गया, तो फर्स्ट नेम 5 से। ठीक है, नेक्स्ट रात्रा का RA4R3 2 3, ये हमारा पूरा 10 पे आता है। ये पूरा 10, ये 10 पे होता है, और ये पूरा नाम जो आएगा 42 पे आ रहा है। एंड नेम नंबर, तो जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 8 5 6, तो ये 3 कंपाउंड्स मेरे वहां से निकल रहे हैं। Okay. इतनी बात समझ आई आप लोगों को? मैम रूल्स जैसे कि हमारे सिर्फ तीन आप है, रूल्स हमारे सिर्फ 3 है ग्रिड बनाने में। ग्रिड में सारे नंबर्स डालने हैं एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर। ग्रिड में BNDN डालना है। ग्रिड में हमें उस नंबर को रिपीट नहीं करना जो 1 डिजिट का नंबर है बाय BN आया तो। रूल्स ये 3 ही है, लेकिन उसके साथ आपको ये सारे नंबर साइड पे लिखने हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स आपको जब आप कंसल्टेशन आपके पास कोई आएगी तो आपको देखना नहीं, आप अदरवाइज क्या करोगे बाद में ना सोचोगे इसको बोलूं क्या, इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं, क्या बताऊं। तो ये क्या बताऊं का आंसर है कि क्या वो पर्सन के पास क्या है, उसके आगे पीछे कौन सी एनर्जीज हैं जिसके बारे में हमें उसको बताना है, जिन एनर्जीज ने उसको घेर रखा है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे फोन नंबर। उस पर्सन से आप पूछोगे आपके पास कितने फोन नंबर हैं, वो कहेगा 1 है, 2 है, 3 है, जितने फोन नंबर्स हैं उन सबको टोटल करोगे। लाइक एक नंबर है, मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ आपको यहाँ पे। पूरे नंबर को ऐड करोगे। मीनाक्षी जी बारी शुरू आपकी, ऐड की, जल्दी करो फटाफट, कैलसी से नहीं करना, दिमाग से करना है। जल्दी जल्दी, 9 1 10 18 19 20 27 27 31 31, जल्दी 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 करो। 34 से 7। दोबारा चेक कर लो एक बार, गलत नहीं होना चाहिए, क्या हुआ? गलत नहीं होना चाहिए, दोबारा चेक कर लो। एक आइडिया है। 9 1 10 18 19 20 27 नहीं ठीक है, 34 से 7 हाँ 7, गुड, वेरी गुड इन मैथ्स। कर दिया सेव मैंने। 7 बना, ठीक है। तो यहाँ से 7 आ गया, आप लिखोगे फोन नंबर इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कार व्हीकल नंबर, उसके बाद कितने भी व्हीकल है उसको ऐड करके साइड पे लिखोगे टोटल करके उसका नंबर। बाइक है, कार है, कोई भी चीजें है। मैम जैसे कार नंबर में आगे अल्फाबेट्स होते हैं देन नंबर्स होते हैं, तो हमें सबका लेना है सिर्फ नंबर, ओनली नंबर। सिर्फ नंबर, एंड वो अगर बंदा या बंदी दो फोन यूज करते हैं तो दोनों फोन दोनों का, दोनों अलग अलग लेंगे, दोनों फोन 1 का टोटल फोन 2 का टोटल हाँ, ऐसे। दोनों। अच्छा उसके बाद हाउस नंबर, अच्छा, सेम हाउस नंबर में भी ओनली द डिजिट्स इन न्यूमरिक एंड नो पर्सनल मेन है,
लाइक हम 7 ब्लॉक में रहते हैं ना, तो 7 ऐड नहीं हाँ करेंगे। जो हाउस का हाँ नंबर है, सिर्फ जो मेरा पर्सनल नंबर है घर का, वो ऐड। जैसे कोई ए ब्लॉक में रहता है A21 में, तो उसका खाली 21 आएगा, 21 ऐड होगा। 3 होगा उसका। ओके। ट्रेंडिंग है। मीनाक्षी जी, आप अपना वो म्यूट कर लो, आपका वो आवाज आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास कितने नंबर्स हो गए ग्रिड को छोड़ के? मैम बहुत सारे हो गए, अब नेम नंबर, फोन नंबर्स। कैसे वो इनको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए। ओके। अब ये को दो में डिफरेंशिएट करेंगे। मूविंग एनर्जीज, स्टेबल एनर्जीज। स्टेबल एनर्जीज में क्या जोन से नंबर हैं? स्टेबल एनर्जीज का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। बर्थ नंबर चेंज नहीं हो सकता, लिख दो यहाँ पे नंबर, जैसे मैंने आपको उसका। अब यहाँ बर्थ नंबर से नंबर लिखना है, ठीक है। क्या है मेरा? 8। डेसिमल नंबर 6। हिडन नंबर 5। मेरे तो दोनों ही 5 हैं। बैक नंबर 5। जेडन नंबर 6। ये सारे स्टेबल एनर्जीज में आएंगे, क्योंकि ये चेंज, जेडन मेरा चेंज नहीं हो सकता, बैक मेरा चेंज नहीं हो सकता, हिडन मेरा चेंज नहीं हो सकता, बर्थ नंबर मेरा चेंज नहीं हो सकता, डेस्टिनी नंबर मेरा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये अगले जन्म में दूसरे मिलेंगे, अगर मोक्ष ना मिला तो। ठीक है, ओके। अब मूविंग एनर्जीज में बाकी सारे नंबर, कार का नंबर, कार का हो गया, फोन नंबर हो गया, नेम नंबर हो गया, या उस पर्सन के पास और कोई भी चीज है, लाइक कोई पासवर्ड यूज करता है, बैंक अकाउंट का भी नंबर बोल दो कि टोटल करके दे दे हमको, तो पूरा टोटल करके दे दे, बैंक अकाउंट का भी क्या है। तो जो जो नंबर वी कैन चेंज, लाइक हम बैंक अकाउंट को अगर अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है उसको छोड़कर हम दूसरा वाला खुलवा लें। पासवर्ड, उसको बोलो कि अपने टोटल पासवर्ड का टोटल करके बता हमको कितना आता है। बैंक अकाउंट तो चलो हम अपनी मर्जी से नहीं भी ले सकते हैं ना। अब वो पासवर्ड का उसको बोलो कि भाई पासवर्ड बता, टोटल करके बता दे कितना कंपाउंड है। तो जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं वो मूविंग में रखनी है, जो चेंज नहीं कर सकते वो स्टेबल में रखनी है। क्लियर हुई इतनी बात? ये सब आप, ये सारा टॉपिक आप सबके लिए नया ही था, ये मैंने पहले करवा नहीं रखा। मैम एक चीज पूछूं प्लीज, आपने स्टेबल में बताया बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जेडन नंबर और हिडन नंबर्स दोनों। नंबर भी बैक सीटर है, सेंचुरी भी मेरे को एक अच्छा ही बारी मिली ना, वो चेंज नहीं हो सकती, सेंचुरी से जो लिया हमने अच्छा अच्छा, हिडन नंबर एंड बैक सीटर। बैक सिटर नंबर। ओके। बट डोंट पुट दैट नंबर इन द ग्रिड। सिर्फ हम्म। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को डालेंगे और कोई नंबर नहीं डालेंगे। वो 3 रूल्स उसको अलग ही रखना, उसको साथ इसको मिला मत देना। अब जैसे ज़ोडिएक 3 7 है मेरा, तो उसमें से 3 को मैं प्रेफरेंस दूं कि 7 के दोनों? मैं आपको जो अपना पीडीएफ भेजूंगी उसमें एक ही मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को यहाँ तक? पल्ले पे उठ तो गया। पै गया पै गया। बाकी सब शांत हो गए भी, बताओ तो दो, समझ आया? कैमरा का किसी का बंद नहीं करवाऊंगी, अगली बार से देख लेना, फिर कैमरा सबके ऑन रहेंगे फिर। सब आया, समझ आ बहुत गया। अच्छी समझ आया। अब सबकी आवाजें आएंगी, आया आया आया। आया। अब जब नहीं Moderator आता तब तो आपका- अपने आप ही पूछते ही हैं। हाँ, जब फिर तो नहीं आता हमारे तब तो क्वेश्चन की पूछते ही हैं। बैकफायर हो जाती है पूनम जी जब नहीं आता तो। सेटिस्फेक्शन नहीं बोलती ना, मैं बार पूछती हूँ डाउट से, बच्चों को कुछ डाउट है, समझ आया नहीं आया, बताओ बताओ। नहीं, आज अच्छे से आया, सेटिस्फेक्शन है, अच्छे से आया, चलो ठीक है। बहुत अच्छे से आया।
ओके, अब मैं आप लोगों को 2 नंबर्स और बता रही हूँ, चेक करना। तो कि ग्रिड में 3 योग्स की जो हमारी लाइंस है वो क्या कहती हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। आज 1 नंबर और है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 3 नंबर में उठाऊंगी ना तो वो हो नहीं पाएंगे अभी। तो 1 नंबर जिसके साथ और है वो उठाते हैं। वो हमें देखना है वो भी कि हमारी ग्रिड में कौन से वो नंबर ज्यादा हैं। लाइक मैंने लास्ट क्लास में बताया था फीमेल नंबर और मेल नंबर्स के बारे में, है ना। तो फीमेल नंबर्स कौन से होते हैं, मेल नंबर्स कौन से होते हैं, अपने नाम में कैसे चेक करना है वो। लाइक आपको चेक करना कि आपके अंदर किस नंबर के ट्रेड ज्यादा हैं। आपके पास कोई कंसल्टेशन आएगी तो योग तो आप देखोगे, जो आपको बहुत चीजें देखने के लिए, कहीं आप सोचो कि ऐसे एक के चीज कैसे देखूंगी, 2 कैसे देखूंगी। इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा 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 करके बताएंगे, जब एंड तक पहुंचेंगे तो सारी चीजें आपको सिर्फ नजर मारनी पड़ा करेंगी। वो आपको नाम देख के पता चल जाएगा इसका, ये वो सब चीजें आप कंबाइन कर लोगे। अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि कंसल्टेशन लेने के लिए इतनी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत चीजें देखनी पड़ती है, तभी आप प्रॉपर कंसल्टेशन किसी को दे पाओगे। ठीक है, ये अभी सिर्फ अभी हम उस किसी पर्सन के प्रिडिक्शन वैसे वाली नहीं आएगी इसके अंदर कि हम इवेंट कब का हो जाएगा। ये तो सारी चीज अभी इस बंदे को जानने के लिए कर रहे हैं हम, कि जो पर्सन हमको आएगा वो पर्सन है कैसा। और ये कंसल्टेशन में काम नहीं आएगी, ये तो आप किसी के नाम से भी या किसी की डीओबी से भी ना, किसी के बारे में भी अच्छे से जज कर सकते हो कि लाइक अगला बंदे के मन कैसा है, मन का चोर तो नहीं है। जो आपके सामने बैठ के बंदा बात कर रहा है, वो ये तो नहीं डबल टू फेसेस पर्सन तो नहीं, आपको सामने कुछ और दिख रहा है, दिखा रहा है, वो है कुछ और। आप उसके नंबर से उसको जज कर सकते हो। मुझे बंदे की परख नहीं थी कि मतलब सामने वाला पर्सन मुझे मतलब पागल तो क्या बनाना, लेकिन ठीक है बुद्धू बना भी देते थे, क्योंकि मैं आ भी जाती थी बातों में। नहीं ये ऐसा, ये मुझे कहते थे तू पागल है, तो लोगों की बातों में आ जाती है। लेकिन अब क्या है, अब मैं नंबर से अगर मुझे कोई बोल रहा होगा ना, कहानी बना रहा होगा, तो उसका नंबर देख लेती हूँ। मैं कहा ठीक है, हाँ बोलते रहे, मुझे अंदर से पता होता है कि ये क्या है, ये मुझे पागल बनाने की कोशिश में लगा, मुझे क्या है। ऐसे ही कुछ हुआ था एक बारी, कोई क्लास की बात थी, कोई कंसल्टेशन ही थी, जैसे फेसबुक वगैरह में किसी की आ जाती है ना, तो ऐसे किसी की थी। तो उसने दिया भी बोली, तो कहता ये करके ना मैं आपको ना ये मतलब इतने कर देता हूँ पे, ऐसा कुछ कर देता हूँ। तो मैंने उसको सिर्फ 3 बातें बताई, तो वो बिल्कुल ठीक लगी। मैम आप ये बताओ, मैं आपको पे कर रहा हूँ, मैं आपको नंबर दो, मैं आपको पे कर रहा हूँ। मैं कहा मैंने नंबर तो मैं दे दूंगी, अपना नहीं दूंगी, चाहे अपने हस्बैंड का देकर स्कैन करा दूंगी पैसे तुझसे, लेकिन भाई मुझे पता है तू पैसे नहीं देगा, तू जो मर्जी कर ले, तू नहीं देगा। नंबर ही पता चल रहा था उसका। मैंने कहा आप जो बनने की कोशिश करके, मीठा मीठा बनने की कोशिश करके मुझे हाँ दीदी 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 बता दो, दीदी बता दो। मैंने मन में सोचा, मैं कहा ये ना ऐसा लगा इसको ना, ये चापलूसी कर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं दीदी दीदी करके बोलूंगा कि मेरी बातों में आ जाएगी, मुझे सब कुछ बता देगी। मैं कहा भैया तेरा जो नंबर है मेरे को पता चल गया तू कैसा है। मैंने 1-2 बातें बताई, मैंने करनी है कंसल्टेशन लेनी है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम। तो वो आगे निकल गया, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो आगे अपने लेवल पे। मैं क्या दिखा दी अपनी, अब यही था एक्चुअल में तू, बट वो तू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, बट एक्चुअल में तो यही था। तो इससे आप किसी की पर्सन के नंबर से उसके बारे में अच्छे से डीपली जान सकते हो कि वो बंदा एक्चुअल में कैसा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल नंबर्स की। फीमेल नंबर्स क्या होते हैं, 2 6 7 5 8 3 1 9 4। ठीक है, अब हमें अपने नाम में कैसे देखना है भाई कि हमारे में अब तो इतने सारे नंबर है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे नाम में या मेरे में, मेरी डीओबी में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं कि मैं मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है मेरे में, मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी लिखनी है डीओबी। आप जो भी क्लाइंट की लोगे आप डीओबी चेक करोगे, उसकी पहले आप लिखोगे डीओबी इस पर्सन की। पूनम जी, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये आप जो बोल रहे थे कि हमें अंदर से पता चलेगा पर्सन कैसा है, ये इस जो अभी कॉन्सेप्ट करवा रहे हो इसके थ्रू पता चलेगा?
ये जो मैंने आपको नंबर्स लिखवाए ना सारे जेडन, ये वो सारे जो ट्रेड्स है ना जो मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे, वो ट्रेड हाँ सारे हाँ। इनके अंदर होंगे। अब प्रोमिनेंट कौन सा अच्छा होगा वो अच्छा। मैं बात करूंगी धीरे धीरे, उसकी एज के अकॉर्डिंग होगी वो, कि लाइक किसी का बर्थ नंबर है तो ठीक। उसका बर्थ नंबर प्रोमिनेंट होगा, तो आप उसके हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो पर्सन को, कि बंदा ऐसा है और ये ट्रीट खुद को ऐसा कर रहा है। लाइक वो राहु वाला पर्सन है, ओके। बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है आपसे, तो मतलब वो आपको हम्म। बटरिंग कर रहा है, वो ऐसा है नहीं है, हम्म। वो अपना मतलब निकालना चाहता है आपसे। हम्म। तो इन नंबर्स के थ्रू आपको जब ट्रेड पता चल गया अगले बंदे के, तो आपको पता ना कि अगर वो अपने ट्रेड के अगेंस्ट जाके बात कर रहा है, तो या तो वो मक्खन लगा रहा है हम्म। या कोई और कहानी, एक्चुअली वो पर्सन ऐसा है नहीं है। ठीक है, हम्म। ओके। अब ये 1 है, 1 कौन सा नंबर है? मेल नंबर। 7 फीमेल नंबर, मेल नंबर, इसमें भी सेंचुरी को कट कर देंगे, फीमेल नंबर, मेल नंबर। ठीक है, इसके साथ हम बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर को भी रखेंगे, बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 6, फीमेल नंबर, फीमेल नंबर। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे कि मेल और फीमेल में से कौन ज्यादा पावरफुल है, किसका। मेल में कितने आ गए? 1 2, 2 है ना बस, 3। ठीक है, तो मेल को मिली 3 की पावर, 3 नंबर्स की एज पर नंबरिंग। फीमेल में आए 1 2 3 4, 4। तो मेल फीमेल में से कौन से ट्रेड जीते? फीमेल वाले। तो मतलब आप कह सकते हो ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा होगा, इमोशनल होगा, लाइक इसमें मैस्कुलाइन जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है, लाइक डोमिनेटिंग नहीं होगा, बात मानने वाला होगा, दूसरे के इमोशंस को समझने वाला होगा। ठीक है, तो वहां पे आप एक मेल फीमेल नंबर्स का भी एक कॉलम रखोगे कि इस पर्सन के पास कौन सा नंबर है। मैम वो स्क्रीन शेयर करेंगे अगर अभी लिखा हुआ है तो? हट गया होगा। ओके। बताइए क्या पूछना है, बताइए मेरे से। नहीं नहीं, मैं वैसे ही स्क्रीनशॉट लेना चाह रही थी तो रेफरेंस के लिए। ठीक है, दैट इज ओके, मैंने लिख लिया वैसे, दैट्स फाइन। तो मतलब जिस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में फीमेल नंबर ज्यादा होंगे रेदर देन मेल, वो थोड़ा सॉफ्ट होगा, इमोशनल नेचर का होगा। जिसमें मेल नंबर ज्यादा होंगे वो डोमिनेटिंग होगा। अब मेल नंबर के ट्रेड्स मैंने आप लोगों को लिखवा दिए सारे। मेल नंबर में कौन से आते हैं? जो 1 3 9 4 वाले। ठीक है, और फीमेल नंबर में कौन से आते हैं? आपके 2 6 7 8 5 वाले। तो उसके हिसाब से लाइक मेल वाले में क्या होगा कि मेल वाला पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, एग्रेशन ज्यादा होगा, दिमाग ज्यादा दौड़ाएगा, मतलब कहते हैं ना दिमाग से खेल खेलेगा, लोगों को पागल बनाने की कोशिश करेगा, पावरफुल रहेगा, हाईली एनर्जेटिक रहेगा। फीमेल वाले जो होंगे थोड़े क्रिएटिव होंगे, थोड़े दिल से सोचेंगे, इमोशनल लेवल पे जाएंगे, फैमिली की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, फैमिली इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक किसी की मैरिज मेकिंग में भी देखना हो तो जो हमने इमोशंस का टॉपिक करा था ना, उसमें भी आप इस लेवल से देख सकते हो इमोशंस के हिसाब में भी, कि पर्सन के अंदर फीमेल नंबर ज्यादा है कि मेल नंबर ज्यादा है। वहां से भी देख सकते हो। मैरिज मेकिंग में आप अपनी अपनी रिसर्च में एक ये पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हो कि उनकी मैस्कुलाइन या फेमानाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करना। ठीक है, डन डन। नया सीखा कुछ आज? हाँ सीखा, अच्छा था। यस। मेरे तो फीमेल ही सारे हैं, एक ही मेल है। तो अब देखो आप में ज्यादा मेल वाली क्वालिटी है फीमेल वाली है? हाँ फीमेल हम फैमिली तो मैटर बहुत करती है। फैमिली मैटर नो डाउट। करता है, मतलब एक डोमिनेशन नहीं होगा आपके अंदर ज्यादा, थोड़ा बहुत तो गुस्सा चलो आज बच्चों से सबको आ जाता है वैसे तो, लेकिन एक होता है ना कि डोमिनेंट का मतलब एक अलग होता है कि दूसरे इंसान की बात सुनना ही नहीं, अपनी चलाना हमेशा, हाँ है ना, उस लेवल के नहीं हो गया। फैमिली आपके लिए पहले मैटर करती होगी। कई ऐसे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कई मेल्स भी ऐसे होते हैं, कई फीमेल्स भी ऐसी होती हैं कि भाई मुझे फैमिली से कोई मतलब नहीं, मेरा करियर पहले है, ये मेरी पार्टीज पहले है, ये सब चीजें। अलग टाइप के पर्सन होते हैं। बट कई ऐसे होते हैं कि ठीक है करियर भी चाहिए और फैमिली भी चाहिए, और कई ऐसे होते हैं कि भैया करियर को दाव पे लगा देंगे, फैमिली ही फैमिली चाहिए। तो उनके सिर्फ जैसे मेरा 3 और 4 आया, है ना। अब 3 और 4 में ज्यादा फर्क नहीं था, एक ही नंबर का फर्क था।
तो मतलब मेरे में मैस्कुलाइन वाले भी काफी हद तक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फेमिनाइन वाले ज्यादा हैं कि फैमिली के मतलब काम की वजह से फैमिली को छोड़ना नहीं है, बट काम भी नहीं छोड़ना। फैमिली भी इतनी इंपॉर्टेंट है तो काम भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मेल वाले होते ही ना, सिर्फ फेमिनाइन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते तो हो सकता है कि मैं करियर की तरफ ध्यान ही ना देती। और मेरे कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, "अरे, क्या करना है ना, मुझसे तो काम नहीं होता"। एक एक मैंने कल ही बात करी थी आप लोगों से, ब्रदर की लिए लड़की देखने गए थे, तो उससे मैंने पूछा, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं कहीं मतलब कि मेरे को ना हमेशा करियर वरियर ये सब चीजें बड़ी वर्क करती हैं। मैं कहा आपने क्या सोचा है आगे करने का? कहते क्या करना है मतलब कुछ नहीं, हाँ क्या करना है। मैंने कहा कभी जॉब की थी? कहती जॉब की थी, वो इतना तो काम लेते थे मुझसे जॉब में काम मिलेंगे तो क्या के लिए पैसे दे रहे हैं वो। तो मतलब कई ऐसी होती हैं कि हमें तो भैया पहले ही बोल देती है हस्बैंड को जिनसे शादी होनी है, देखिए जो कोई भी, कि भाई मैं तो काम नहीं करूंगी, मुझे तो इतना खर्चा महीने का चाहिए, या मैं तो मेरे से नहीं होते सही काम। कह रहे हो। तो है ना, तो कई ऐसी होती हैं, कई होते हैं कि नहीं जी हमें तो सक्सेस चाहिए, हमें तो अपना नाम कमाना है, अपने दम पे कमाना है। कई हम जैसे पागल होते हैं। तो ये अपने ट्रेड्स पे डिपेंड करता है, अपने नंबर्स पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के, हमें किस चीज की अर्ज है, तो नंबर्स ही बताते हैं हमारे। ओके, अब कुछ छोटा सा टॉपिक तो बचा नहीं है, ऐसे 3 मिनट में हो जाए। चलो एक छोटी सी नहीं हाँ, एक छोटी सी चीज बता सकती हूँ। हमने जो भी ग्रिड करी थी ना, इसके अंदर 2 टाइप की ग्रिड्स होती है। मैंने कल ग्रिड को पूरा समझाऊंगी, तीनों योग्स को समझाऊंगी, किसके क्या योग होते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, तीनों योग्स क्या कहते हैं। ये क्या हो गया? याद करने का भी तरीका देख लो। 5 4 9, 1 7 8, 3 2 6, 3 2 6, 1 7 8, 1 ने 7 को ऐड किया 8, और 5 4 9, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी किसी की भी ग्रिड में ये नंबर्स 1 टाइम आ रहे हैं, 1 टाइम, तो उसको बैलेंस ग्रिड बोलते हैं, बैलेंस ग्रिड। अगर ये नंबर 1 टाइम से ज्यादा आ रहे हैं तो इम्बैलेंस ग्रिड। घबरा नहीं जाना कि मेरी तो ग्रिड इम्बैलेंस है, ठीक है। जैसे आज आप जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम ग्रिड बना रहे हैं, और जो मैंने नंबर्स बताए हैं, आज आप लोग अपनी एक एक बारी ग्रिड्स बनाना, या अपनी फैमिली में से एटलीस्ट 5 ग्रिड्स तो बनाना, ये सारे नंबर्स के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को हैबिट बन जाए। क्योंकि आप लोगों को अभी हैबिट थी सिर्फ इतनी ही ग्रिड बनाने की, क्योंकि आगे आप लोग फिर वो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को कि हम कंसल्टेशन में बोले क्या, प्रिडिक्शन करें क्या। चलो ये हो ही गया वैसे भी खत्म। जैसे मेरी ग्रिड थी है ना, उसमें अभी 6 आपने देखा था कि 2 बार ही आ रहा है,